हेलो गाइस, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। एमबीबीएस में एडमिशन का प्रोसीजर बड़ा तेजी से चल रहा है और आप सभी लोग एडमिशन एमबीबीएस कोर्सेज में नीट के थ्रू ले रहे हैं एडमिशन। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर ये मॉप अप राउंड क्या होता है। यस, हम लोग देखेंगे कि मॉप अप राउंड क्या होता है, क्या इसके बाद भी कोई और राउंड होता है, या इस साल का एडमिशन में हमें मॉप अप राउंड के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन इसका करेंगे। अगर एडमिशन प्रोसीजर 2021 की बात करें नीट का, तो अब जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग 4 राउंड होगा ऑल इंडिया के काउंसलिंग में। हाँ, और स्टेट में भी 4 राउंड होगा। अब देखते हैं ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग होता है जिसमें 15% सारे स्टेट के कॉलेजेस के सीट जाते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के सारे सीट होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सेट होते हैं। तो वहां का जो काउंसलिंग होगा पहला ऑल इंडिया का, एमसीसी जो कराएगी, उसमें 4 राउंड होती है। कौन कौन राउंड होते हैं? राउंड 1 जो कि ऑनलाइन होता है, राउंड 2 वो भी ऑनलाइन होगा, मॉप अप राउंड जिसको तीसरा राउंड आप कह सकते हो, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। और एक और नेक्स्ट राउंड होता है, उसको कहते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। हाँ, इसके बारे में डिटेल अंदर से देखेंगे, इसको चौथा राउंड आप कह सकते हैं। तो ये हो गया ऑल इंडिया का। सिमिलरली स्टेट का भी होता है, बट ये डिसाइड स्टेट करेगी कि राउंड 1 तो ऑनलाइन हर जगह फिक्स है, राउंड 2 हर जगह फिक्स है ऑनलाइन। जो मॉप अप राउंड होता है, थर्ड राउंड जिसको कहते हैं, वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, वो स्टेट डिसाइड करेगी। और जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो स्टेट में लगभग जगह मैं बोल रहा हूं ऑफलाइन ही होता है। बट कुछ स्टेट जो अभी नया चेंजेज आया है, जैसे वेस्ट बंगाल, ये स्टे वैकेंसी राउंड को भी ऑनलाइन होने कर दिया है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि मॉप अप राउंड क्या होता है डीप में, क्या इसका हमें वेट करना चाहिए, ये सभी डिस्कशन करेंगे। मॉप अप राउंड का मतलब सिंपल समझ लो कि जो 2 राउंड तक एडमिशन हो गया, उसके बाद जो सीट बचता है उसको मॉप अप राउंड कहते हैं, जिसको थर्ड राउंड आप अपना मन से कह सकते हैं। इसके बाद कौन सा राउंड होता है? इसके बाद होता है स्टे वैकेंसी राउंड। जो मॉप अप राउंड में सीट बच गया वो चला जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड में। क्लियर है? तो ये 4 राउंड मेनली होता है। तो क्या उसके बाद भी, स्टे वैकेंसी के राउंड के बाद भी कोई राउंड होता है? यस, एक और राउंड होता है एक्स्ट्रा स्टे वैकेंसी राउंड, जिसको कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहते हैं। यस, ये सभी जगह नहीं होता है बट कुछ जगह होता है। तो अगर देखोगे लगभग में, तो टोटल 5 काउंसलिंग कह सकते हो, राउंड 5 कह सकते हो। तो स्टे वैकेंसी के राउंड के बाद भी एक एक्स्ट्रा राउंड होगा जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्टे वैकेंसी राउंड। पॉइंट क्लियर है? ये टोटल राउंड हो गए। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो मॉप अप राउंड है उसका हमें वेट करना चाहिए कि एडमिशन ले लेना चाहिए। वैसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो पूरा एकदम 100% श्योर रहे कि राउंड 2 तक मैं एडमिशन ले लूं, क्योंकि मॉप अप राउंड में कोई भी सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं के बराबर बचता है। वो 1-2 सीट बच गया तो वो पीडब्ल्यूडी या किसी अलग कैटेगरी का सीट होगा, उसमें मॉप अप राउंड में सीट एकदम नहीं जाता है, बहुत कम जाता है अगर गया तो। इसीलिए जो गवर्नमेंट में एडमिशन चाहते हैं वो पहले सेकेंड राउंड 1 और राउंड 2 में ही डन कर ले अपना एडमिशन। अब देखेंगे वैसे स्टूडेंट का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं। देखो 2021 की बात करें तो राउंड 1 का एडमिशन कंप्लीट लगभग हर जगह हो गया है, राउंड 2 का चल रहा है। वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर अच्छा है और अच्छा डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो वो एडमिशन ले राउंड 2 तक ले। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका नीट में कम स्कोर है वो एकदम मत घबराएं। अभी बहुत सारे सीटें प्राइवेट में आपको मॉप अप राउंड में मिलेगा एडमिशन के लिए, बहुत सारे सीटें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जिसके फी स्ट्रक्चर हाई है उसमें नेगोशिएशन का ऑप्शन आएगा। कब आएगा? मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड और एक्स्ट्रा स्टे वैकेंसी राउंड, जिसको कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहते हैं। ये 3 ही राउंड में नेगोशिएशन का ऑप्शन बनता है। इसीलिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन ले सकते हैं।
बट कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कर्नाटका, उसमें राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन को ले लेना चाहिए स्टूडेंट को। अगर स्कोर पे ले रहे हैं, मतलब मेरिट फीस पे ले रहे हैं, 9,94,000 वाले फीस पे ले रहे हैं तो। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो मैनेजमेंट कोटा के फीस को लेंगे वो एकदम घबराए मत। मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको एडमिशन लेने के लिए। क्लियर है? तो मेरा ये सजेशन भी है कि वैसे स्टूडेंट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में चाहते हैं एडमिशन लेना, वो एकदम मत घबराएं। अभी ऑप्शन बहुत बचा हुआ है, आपका एडमिशन होगा। वैसे तो आपको बता दें कि सीटें भी बहुत इंक्रीज कर गई है, लगभग 95,000 टोटल सीट हो चुका है अब। हाँ, और लगभग 600 कॉलेजेस मेडिकल के ओपन हो चुके हैं, कुछ ओपन होने वाले भी है, अभी आने वाला। आप एनएमसी के वेबसाइट पे जाके चेकआउट इसे कर सकते हो। अब पहले जो सीटें थी लगभग 84,000 85,000 सीटें थी, अब 5,000 सीटें इंक्रीज कर गई 2021 में। तो फिर और क्यों घबरा रहे हो? अभी है समय, घबराना इतना नहीं है, एडमिशन मिलेगा। अब हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल आपका क्या हो सकता है एडमिशन कॉलेज में, क्या नेगोशिएशन बन सकता है, ये सभी आप हमारे एक्सपर्ट के दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। ये आपको पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस दे देंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है आपके एडमिशन के लिए। और मैं 2021 में ज़रूर कहूँगा कि मॉप अप राउंड के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से सारे कंडीशन को बताते हुए आपको डिस्क्राइब किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बताएं और दोस्तों को ज़रूर बताएं कि मॉप अप राउंड क्या होता है, और वो घबराने के लिए एकदम ना बोले। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप हमारे से बात भी इस नंबर पे करा सकते हैं। क्लियर है? होप सो की वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। उत्साह बनाने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।